आज हम लोग सीखने वाले हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ये दोनों मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है भाई? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ओके, Aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। अब ये जो i ग्रेटर देन j वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं आपको हल्का सा दिखा देती हूँ कि उस वीडियो में मैंने कैसे बता रखा है। लाइक दिस, i is 2 and j is 3, so obviously 3 is greater than 2, that means j is greater than i। so हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि प्रिंसिपल डायगोनल लाइन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें j जो है दैट इज ग्रेटर देन i। अब हम प्रिंसिपल डायगोनल लाइन से नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि 8 2 1। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है? 2 है और j की वैल्यू क्या है? 1 है। सो ऑब्वियसली जो 2 होता है वो 1 से बड़ा होता है, मींस i की वैल्यू इज ग्रेटर देन j हियर। 8 2 1 में i बड़ा है और j छोटा है, यानी कि i इज ग्रेटर देन j। देन हियर सो आई होप कि आपको i ग्रेटर देन j एंड j ग्रेटर देन i वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और वैसे भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी, तो आप वहां से देख भी सकते हैं। बट एक छोटा सा हिंट दे देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है Aij शुड बी इक्वल टू 0, मतलब कि मैट्रिक्स की वो एंट्री 0 होनी चाहिए फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। अब देखते हैं i ग्रेटर देन j कहाँ पर है। सपोज इस एंट्री को देखते हैं, इस एंट्री का नाम क्या होगा? A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है 1। सो ऑब्वियसली 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, दैट इज वाई i इज ग्रेटर देन j। और वही लिखा है कि अगर i ग्रेटर देन j होगा तो Aij शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर i इज ग्रेटर देन j, दैट्स वाई ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री क्या है? 0 है। सो ये वाली एंट्री यहाँ पे 0 होनी चाहिए। देन और कहाँ कहाँ पे होता है i ग्रेटर देन j? जैसे कि इस एंट्री को देखिए, ये भी 0 है। ये इस एंट्री का नाम क्या होगा आपका? A31। ओके, इस एंट्री का नाम क्या होगा आपका? A31। सो इसमें 3 इज ग्रेटर देन 1 मींस i इज ग्रेटर देन j, दैट्स व्हाई दिस इज 0। सिमिलरली ये वाली भी अगर आप देखेंगे, A32 एंट्री है, 3 इज ग्रेटर देन 2, सो i इज ग्रेटर देन j, दैट्स व्हाई Aij इज इक्वल टू 0। सो ये होती है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक एग्जांपल है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ऑब्वियसली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? Aij इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j। यहाँ पर जब i लेस देन होता है ना j के, देन आपको एंट्री 0 भरनी होती है। जैसे कि ये वाली एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 है, दिस एंट्री इज 0। अब ये वाली एंट्री का नाम क्या होगा? इस एंट्री का नाम होगा A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसमें i की वैल्यू क्या है? 1 और j की वैल्यू क्या है? 2। सो i जो है वो j से छोटा है, मींस 1 जो है वो 2 से छोटा होता है भाई, तो i जो है वो j से छोटा है। जहाँ पे भी i j से छोटा है वो एंट्री को आपको 0 फिल करना है, दैट्स वाई ये वाली एंट्री जो है ये 0 है। नेक्स्ट आप ये वाली एंट्री भी देख सकते हैं, ये वाली एंट्री क्या है? A13 एंट्री। अब A13 में ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 3, दैट मीन्स i इज लेस देन j। अब अगर i लेस देन j है तो वो एंट्री क्या पुट करेंगे हम लोग? 0। और ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, 2 is less than 3, that's why this entry is also 0। So ये जो है एक एग्जाम्पल है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। आई होप कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।